Hello friends. So today we are going to learn one more important topic of this complex number. जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि यूजुअली जेई में आते हैं या एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनका ज़्यादातर रिलेशन इस टॉपिक से होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? क्यूब तो आपको मालूम है, क्यूब रूट भी शायद आप समझ जाएंगे। यूनिटी क्या है? तो यूजुअली जो नंबर वन होता है ना, इसे यूनिट कहा जाता है। ये यूनिटी नंबर वन, सिंगल नंबर वन इंडिकेट, इसे कहते हैं क्यूब। अभी उसके क्यूब रूट के बारे में हमें समझ लेना है। वैसे तो आप सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान है, देखते हैं। वन की अगर पावर वन लेते तो आपको मालूम है आंसर वन है। वन का स्क्वायर वन लेते तो आपको मालूम है वन का स्क्वायर क्या आएगा? वन आएगा। वन का क्यूब क्या आएगा? वन आएगा। आप कहेंगे वन की कितनी भी पावर लीजिए वन ही आएगा, करेक्ट। अगर वन का स्क्वायर वन है तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ वन कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ वन आएगा वन, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ वन, वन स्क्वायर वन आता है तो स्क्वायर रूट ऑफ वन भी वन आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम रियल नंबर्स के बारे में सोच रहे हैं ना, और अभी तो उसके उस पार जाना है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में भी इंक्लूड करना है। वैसे ही जो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट ऑफ वन, इसके बारे में अभी लर्न करना है कि क्यूब रूट अगर लेना है वन का तो क्या आएगा, कितने रूट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे दो आए प्लस वन, तो ये कितने आएंगे, और बस उसी स्टडी को हम आगे लेके जाते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ वन कितना आएगा? फिलहाल हम क्या करेंगे, जो क्यूब रूट ऑफ वन है उसे x अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? x, और फिर हमारा स्टडी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बोर्ड पे जगह खाली कर देते हैं, जगह कम है अपने पास। तो हमने क्या अज्यूम किया? हमने अज्यूम किया क्यूब रूट ऑफ वन, क्यूब रूट ऑफ वन को क्या लिया है हमने? x लिया। x कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, x की वैल्यूज कितने भी हो सकते हैं, वो तो पता चलेगा कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, व्हाटएवर। तो ये क्यूब रूट है, वन का क्यूब अगर वन आता है तो क्यूब रूट ऑफ वन कितना आएगा? तो हमने अज्यूम किया x। अगर हम दोनों साइड क्यूब लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? x क्यूब। यहाँ पे x क्यूब लिया तो यहाँ का क्यूब रूट निकल गया, वन आ गया। सिंपल लॉजिक है। यहाँ का क्यूब किया तो यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाए। क्यूब रूट मतलब क्या होता है एक्चुअली? अगर हमने क्यूब रूट ऑफ वन लिया, इसका मतलब होता है 1/1/3, और इसका अगर हम क्यूब लेते हैं तो 3 कैंसिल आएगा, वन आएगा, जैसे हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको और डिटेल में जा रहे हैं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी एक्स क्यूब प्लस वन है, ये प्लस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 इज इक्वल टू 0। बराबर, एक्स क्यूब की वैल्यू तो वन आ गया अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन। तो एक्स क्यूब प्लस वन यहाँ पे माइनस हो गया, एक्स क्यूब -1 0। नाउ वी हैव वन आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है? a क्यूब माइनस b क्यूब। स्टैंडर्ड में हो गई है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया आपने। एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बराबर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, देयरफॉर एक ब्रैकेट में x माइनस वन, a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। देखिए फैक्टराइजेशन हो गया अकॉर्डिंग टू अवर आइडेंटिटी। अभी फैक्टराइजेशन के कारण दो फैक्टर्स मिल गए, आइदर एक ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस वन इज इक्वल टू 0 है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें एक आंसर मिल गया x का, x की वैल्यू 1 आ गई, एक को मिल गया रूट, यहां से एक रूट मिल गया। इस फैक्टर से क्या मिलता है उसे भी तो ढूंढना है हमें। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई फैक्टर्स मिलने के चांसेस नहीं। यहाँ देखिए 1 है, 1 की क्या फैक्टर्स देखिए, 1 इंटू 1 1 2 होना चाहिए, तो है नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल, क्या फॉर्मूला है?
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने अप्लाई किया फॉर्मूला। अभी क्या आएगा, x की वैल्यू देखिए माइनस बी, अभी a क्या है 1, b क्या है 1, c b क्या है 1, तीनों 1 1 1 है, a b c, a है ax स्क्वायर bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a b c तीनों 1 है। तो फिर माइनस बी दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन व्हाट 2a। सो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 1 जा 4, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 अपॉन, अरे 2a क्या वैल्यू, a की वैल्यू भी 1 ना, 2 1 जा 2, तो क्या आ गया, क्या आ रहा है भाई माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i। ये तो मालूम है हमें, रूट माइनस 1 होता है तो हम i लेते हैं, रूट 3 को अलग ले लिया हमने, अपॉन 2। क्लियर, मतलब यहाँ पे हमें x के दो वैल्यूज मिल गए। कितने वैल्यूज, दो। ये तो एक यहाँ पे है ही, एक वैल्यू है माइनस 1 प्लस के साथ रूट 3i अपॉन 2, दूसरी है माइनस के साथ। इन शॉर्ट हमें x के तीन वैल्यूज आ गए, एक रियल है, दो कॉम्प्लेक्स है। यह है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने आ गए, तीन वैल्यूज आ गए। लेकिन अभी तक बात खत्म नहीं हुई, अभी इन्हें लिखने की, उन्हें हैंडल करने की, उनके साथ डील करने की, ट्रीट करने की कोई और तरीके हैं, और इसलिए उन्हें यूज करने के लिए कुछ और सिंबल्स है। उस सिंबल की तरफ हमें जाना है। क्या सिंबल से हम देखते हैं, देखिए अगर हम इस ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं, इस रूट का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, ब्रैकेट का लिया हमने स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस 1 प्लस, नहीं अभी स्क्वायर करना है ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस प्रोडक्ट तो माइनस हो जाएगा 2ab, 2 इंटू 1 इंटू रूट 3i प्लस बी स्क्वायर, आई का स्क्वायर माइनस 1 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3, सो ये आ गया माइनस 3 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4। अभी देखिए प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 रूट 3i अपॉन 4, 2 कॉमन आएगा, तो कॉमन ले लिया, माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आ गया माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, इस रूट की वैल्यू a वाला आ गया, इसका स्क्वायर ये रूट आ गया। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आने वाला है, अब करके देखिए फिर सेम वे से, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू तो हमने 1 ले लिया है, तो ये जो x की वैल्यू माइनस 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 है, और ये दो रूट्स है, उसमें से एक को अज्यूम करना है ओमेगा। क्या अज्यूम करना है, ओमेगा, और दूसरी वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर है ना, तो इसे देते हैं ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करने के बाद ये आता है। और इस तरह से ये तीन रूट्स कौन से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये कहलाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस दुनिया में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को इस तरह से पहचान नहीं दी है, ये तो हमने निकाले हैं आंसर, प्रूव किया है, लेकिन इसका स्क्वायर ये आता है, इसका स्क्वायर ये आता है, तो फिर उनको एक नए सिंबल दे दिए, ओमेगा। x इज इक्वल टू 1 एक रूट है, दूसरा रूट क्या है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है ये है, और ओमेगा स्क्वायर जिसकी वैल्यू ये है। ओमेगा एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक अल्फाबेट है। तो इस तरह से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तीन रूट्स कहलाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में लीजिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हैं, 3 है। फर्स्ट क्या है 1, सेकंड क्या है ओमेगा, थर्ड क्या है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, ओमेगा है माइनस 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो ये माइनस 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इस तरह से अजम्पशन करके, कंसिडर करके आगे का ट्रैवलिंग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर समझ में आ गया तो एक बार नोट कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले आगे के सारे वीडियोस 11, 12 से लेके JEE तक के
आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे और हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।